हमारी जिंदगी आम नहीं है। अभिनव की ये बात अभी भी रंजन को समझ नहीं आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। इसी वक्त अचानक उनके सामने एक कार आकर रुक गई। उसका दरवाजा खुला और बलराज डिजाइनर कपड़ों में बाहर निकल कर आया। वो 60 की उम्र में भी किसी 30 साल के नौजवान जितना ही फिट दिखाई देता था। उसे देखकर लड़कियां तो क्या, लड़के भी पिघल जाते थे। बलराज सर आ गए। लगता है मुझे टैक्सी करके ही जाना पड़ेगा, रंजन ने कहा और वो गाड़ी से बाहर उतर गया। डॉन अभिनव की ओर मुड़ा। बॉस आप दोनों बात कर लीजिए, मैं बाहर खड़ा हूँ। डॉन गाड़ी से उतर गया। जब बलराज उसके पास से गुजरा तो उसने उसे झुककर सलाम भी किया। बलराज ने कार का दरवाजा खोला और वो अंदर आ गया। क्या बात है टाइगर, मुझे लगा एड्रेस पर मिलेंगे, पर हम तो यही मिल गए। गाड़ी चला रहे थे या उड़ा रहे थे? अभिनव थोड़ा मुस्कुराया। आई होप मैंने आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया बलराज। अब ऐसे मैं किसी काम में तो लगा हुआ था, लेकिन टाइगर से बड़ा काम और कुछ नहीं है मेरे लिए। बताओ क्या सीन है और क्या करना है? बलराज ने मुस्कुराते हुए कहा। अभिनव को उसके जैसे लोग ही पसंद थे। उसे यह भी महसूस हुआ कि माफिया ग्रुप का लीडर होना कितना फायदेमंद भी हो सकता था। अरबाज ने एक बहुत घिनौनी हरकत की है। उसने अपने साथ काम करने वाले कुछ लोगों के परिवारों को बंधक बना लिया है। मैं उन्हें बाहर निकालना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि उसके घर का बेसमेंट ही वो अड्डा है जहां उसने सब कुछ छिपा कर रखा है, अभिनव ने समझाया। बलराज ने कुछ देर उसे देखा। तुम दोनों के बीच कुछ हुआ क्या? लंबी कहानी है, लेकिन अगर जरूरी बात बताऊं तो वो ये है कि वो मुझे दिक्पाल को बेचने की कोशिश कर रहा है। क्या? बलराज की आंखें गुस्से से भर आई। वो जानता है कि तुम टाइगर हो, वो तुम्हें धमकी दे रहा है। अभिनव ने एक बार सिर हिलाया। उसने मुझे पर्सनली धमकी नहीं दी, लेकिन मेरे जासूस ने मुझे बताया कि वो ऐसा कुछ प्लान बना रहा है। पर यह बात की बात है, फिलहाल मुझे बस इन लोगों को बाहर निकालने की जरूरत है। बलराज ने शक करते हुए भौहें उठाई। पर ये लोग हैं कौन टाइगर? मेरे जासूस का परिवार। अभिनव ने एक पल के लिए उसकी नजरें थामी। मैंने उसे अपनी जुबान दी है उसके परिवार को सही सलामत वापस लाने की। बलराज ने सांस लेते हुए कहा। मुझे पता है टाइगर, तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, जब वो अरबाज उसके घर पर नहीं होगा तब मैं उसके इस अंडरग्राउंड बेस में घुसता हूं। कब? अभिनव के सवाल पर बलराज ने इसके बारे में एक पल के लिए सोचा और फिर अभिनव की ओर देखा और कहा, आज रात ही। हमला तभी करना चाहिए जब दुश्मन के मन में हमला होने का एक भी ख्याल नहीं आ रहा हो। अभिनव मुस्कुराया। उसे यह तो लगा कि अभी माफिया की दुनिया में उसे काफी चीजें जानने और सीखने की जरूरत थी। हालांकि उसे खुशी इस बात की थी कि उसे सिखाने वाले हर दम उसके साथ खड़े थे, जैसे कि बलराज। यही सही है, जैसे ही आप रेडी हो मुझे मैसेज करो, अभिनव ने कहा। बलराज ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैसेज तो मैं कर दूंगा, लेकिन क्या तुम इतनी देर रात को घर से बाहर आ पाओगे टाइगर? अभिनव को कुछ समझ नहीं आया। बलराज ने उसको कंफ्यूज होते हुए नोटिस कर लिया और फिर आगे कहा, मेरा मतलब अब तुम एक मैरिड लाइफ में हो ना, तो होम मिनिस्टर घर से निकलने देगी या नहीं? अभिनव और बलराज दोनों हंस पड़े। चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा। होम मिनिस्टर सिर्फ अभिनव को रोक सकती है, टाइगर को नहीं। बलराज ने मुस्कुराते हुए अभिनव की पीठ थपथपाई। अभिनव ने आगे कहा, वैसे भी ये काम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आज रात घर जाऊंगा ही नहीं। आपके मैसेज के इंतजार में गुड़गांव की सड़कें नापूंगा। बलराज ने हामी में सिर हिलाया और कहा, ठीक है टाइगर, बाकी तुमने इसके बारे में अकरम को बताया या नहीं? अकरम को अभी नहीं बताया। मैं सभी सीनियर्स को आने वाली मीटिंग में इस बारे में एक साथ ये बताऊंगा। ठीक है, आई होप अलायना जल्दी वापस आ जाए ताकि हम फिर से एक मीटिंग कर सके। इस बारे में मैं अलायना से भी बात करूंगा, लेकिन इस काम के खत्म हो जाने के बाद। अभिनव ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है टाइगर, तो फिर रात को मिलते हैं। अभिनव ने सिर हिलाया और बलराज उसकी गाड़ी से निकलकर अपनी गाड़ी में चला गया। अभिनव ने उसे गाड़ी में वहां से जाते देखा और धीरे से
गहरी सांस ली। इसी वक्त डॉन भी वापस अंदर आ गया। क्या सब ठीक है? उसने पूछा। अभिनव ने उसकी ओर देखा और हामी में सिर हिलाया। चलो अब एटॉमिक बार चलते हैं। गाड़ी चालू करते ही अभिनव कुछ सेकंड्स में ही वहां से गाड़ी लेकर गायब हो गया। भले ही उसकी गाड़ी बाहर से खटारा दिखती थी, पर उसके अंदर के हाई परफॉर्मेंस पार्ट्स अच्छी सी अच्छी स्पोर्ट्स कार को भी आसानी से पछाड़ सकते थे। रिजल्ट तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। अभी पहले मजे कर लेते हैं, क्या बोलते हो? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।